कई कंपनीज 5-5 साल तक शानदार रिजल्ट्स देती रहती है, लेकिन उनका स्टॉक प्राइस वहीं का वहीं घूमता रहता है। तो अब अगली बार जब आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक 5 साल से अच्छे रिजल्ट्स देने के बावजूद भी नहीं चल रहा हो, तो घबरा कर सेल मत कीजिए। स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा सिर्फ सही स्टॉक चुनने से नहीं बनता है, बल्कि सही स्टॉक के साथ सही समय तक टिके रहने से बनता है। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अगर मैं आपको एक ऐसी कंपनी दिखाऊं जिसका रेवेन्यू पिछले 5 साल से लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट हर साल नए रिकॉर्ड बना रहा है, ईपीएस लगातार बढ़ रहा है, आरओई भी शानदार है, डेट भी लगभग नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग भी स्टेबल है, तो आप क्या सोचेंगे? ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि ऐसे स्टॉक ने तो जबरदस्त रिटर्न दिए होंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट में कई बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कई कंपनीज 5-5 साल तक शानदार रिजल्ट्स देती रहती है, लेकिन उनका स्टॉक प्राइस वहीं का वहीं घूमता रहता है। अब सवाल ये है कि क्या मार्केट गलत है, क्या इन्वेस्टर को कंपनी की क्वालिटी समझ नहीं आ रही है, या फिर स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसे रूल्स हैं जिन्हें ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। आज की इस वीडियो में हम इसी को डिकोड करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको इसका जवाब मिल गया तो शायद आप किसी अच्छे स्टॉक को सिर्फ इसलिए बेचना बंद कर देंगे क्योंकि वो कुछ सालों से चल नहीं रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, वो कंपनी और स्टॉक को एक ही चीज मान लेते हैं, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। कंपनी एक बिजनेस है और स्टॉक उस बिजनेस की मार्केट प्राइस है। बिजनेस अपनी स्पीड से ग्रो करता रहता है, लेकिन स्टॉक प्राइस सिर्फ बिजनेस की वजह से नहीं चलता। उसके ऊपर वैल्यूएशन का भी असर होता है, मार्केट सेंटिमेंट का असर होता है, लिक्विडिटी का असर होता है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग का असर होता है, और सबसे बड़ी चीज एक्सपेक्टेशंस का भी असर होता है। यानी कि एक अच्छी कंपनी हमेशा अच्छा इन्वेस्टमेंट बने ये जरूरी नहीं है, और एक एवरेज कंपनी भी कुछ समय के लिए शानदार रिटर्न दे सकती है। यही डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब एक एक करके उन रीजंस को समझते हैं जिनकी वजह से अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद भी स्टॉक कई साल तक साइडवेज रह सकता है। रीजन नंबर 1, वैल्यूएशन। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा रीजन, मान लीजिए अगर कोई कंपनी आज 100 करोड़ प्रॉफिट कमाती है, अभी मार्केट को पूरा भरोसा है कि अगले 5 साल में वो 300 करोड़ तक पहुंच सकती है, तो क्या मार्केट 5 साल इंतजार करेगा? नहीं, मार्केट उस फ्यूचर ग्रोथ को आज ही प्राइस में शामिल करना शुरू कर देता है, और यही वजह है कि कई बार स्टॉक पहले ही बहुत ऊपर भाग चुका होता है। अब अगले 5 साल कंपनी बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म करती है जैसा सबने सोचा था, लेकिन स्टॉक ज्यादा नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो ग्रोथ पहले ही प्राइस में शामिल थी। स्टॉक मार्केट फ्यूचर को डिस्काउंट करता है, प्रेजेंट को नहीं। इसलिए सिर्फ अच्छे रिजल्ट्स देख के ये मत सोचिए कि स्टॉक ऊपर जरूर जाएगा। सबसे पहले ये देखिए कि मार्केट पहले से क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। रीजन नंबर 2, PED रेटिंग। अब मान लीजिए कंपनी हर साल प्रॉफिट बढ़ा रही है, ईपीएस भी लगातार बढ़ रही है, फिर भी प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा? इसका जवाब है PED रेटिंग। इसे एक आसान एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कंपनी की ईपीएस 10 रुपीज थी और PE था 50, तो प्राइस हुआ 500। अब 2 साल बाद ईपीएस बढ़कर 20 हो गया, यानी कि अर्निंग डबल हो गई। लेकिन इस बार मार्केट ने PE 50 नहीं दिया, सिर्फ 25 दिया, तो प्राइस फिर भी 500 के आसपास ही रहेगा। बिजनेस बड़ा हो गया लेकिन वैल्यूएशन छोटी हो गई। इसीलिए कई बार आपको लगता है कि कंपनी शानदार है लेकिन रिटर्न नहीं मिल रहा। असल में रिटर्न को PE खा रहा होता है। इसीलिए सिर्फ प्रॉफिट ग्रोथ मत देखिए, वैल्यूएशन भी देखिए। रीजन नंबर 3, स्मार्ट मनी चुपचाप शेयर्स कलेक्ट कर रहा होता है। ये रीजन मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है। रिटेल इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि बाय करते ही स्टॉक ऊपर भाग जाए, लेकिन इंस्टीट्यूशंस ऐसा नहीं करते। अगर किसी फंड को 50 लाख शेयर्स खरीदने हैं तो वो एक दिन में ही नहीं खरीदेगा, वो धीरे धीरे महीनों तक एक्यूमुलेट करेगा। इसी दौरान प्राइस एक रेंज में घूमती रहती है। रिटेल इन्वेस्टर्स बोर होकर निकल जाते हैं, और जब एक्यूमुलेशन पूरा हो जाता है तब भी बड़ा ब्रेकआउट आता है। इसीलिए हर कंसल्टेशन खराब नहीं होता है, कई बार वो अगले बुल रन की तैयारी भी कर रहा होता है। रीजन नंबर 4, मार्केट एक्सपेक्टेशंस। आपकी सोच से भी ज्यादा होता है। मान लीजिए कंपनी हर साल 18% प्रॉफिट ग्रो कर रही है। आपको लग रहा है वाह कितनी शानदार कंपनी है, लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी 30% ग्रोथ। अब कंपनी अच्छी है लेकिन एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, इसलिए स्टॉक नहीं चला। याद रखिए, मार्केट सिर्फ गुड रिजल्ट्स को रिवॉर्ड नहीं करता, एक्सपेक्टेशन से बेहतर रिजल्ट्स को रिवॉर्ड करता है। रीजन नंबर 5, पूरा सेक्टर ही आउट ऑफ फेवर है।
कई बार प्रॉब्लम कंपनी में नहीं होती, पूरा सेक्टर ही मार्केट की पसंद से बाहर होता है। मान लीजिए फार्मा सेक्टर में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो चाहे आपकी कंपनी सबसे अच्छी हो, उसमें पैसा कम आएगा। दूसरी तरफ अगर डिफेंस या तो रेलवे ट्रेंड में है, तो एवरेज कंपनीज भी उसमें तेजी से भाग सकती है। इसलिए हमेशा कंपनी के साथ सेक्टर भी एनालाइज करना जरूरी होता है। रीजन नंबर 6, सेलिंग प्रेशर खत्म ही नहीं हो रहा होता है। रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लगातार सेलिंग चल रही है। प्रमोटर स्टेक बेच रहा है, प्राइवेट इक्विटी एग्जिट कर रही है, FII सेल कर रहे हैं या OFS आ गया। अब बायर्स जितना भी खरीद रहे हैं, उतना ही सप्लाई मार्केट में आ रही है, तो प्राइस कैसे ऊपर जाएगा? स्टॉक मार्केट में सिर्फ डिमांड नहीं, सप्लाई भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। रीजन नंबर 7, मार्केट फ्यूचर को लेके कंफ्यूज्ड है। आज कंपनी शानदार है, लेकिन मार्केट ये पूछता है कि अगले 5 साल कैसे होंगे। क्या यही ग्रोथ जारी रहेगी? कंपटीशन बढ़ेगा? मार्जिन घटेगा? गवर्नमेंट पॉलिसी बदलेगी? अगर फ्यूचर को लेकर थोड़ा भी डाउट होता है, तो मार्केट प्रीमियम देना बंद कर देता है। याद रखिए, स्टॉक आज के रिजल्ट पे नहीं, कल की उम्मीद के ऊपर चलता है। रीजन नंबर 8, बेयर मार्केट में अच्छे बिजनेस भी फंस जाते हैं। बेयर मार्केट किसी का भी फेवरेट नहीं होता। उस समय इन्वेस्टर्स रिस्क कम करते हैं, कैश बढ़ाते हैं और सेलिंग करते हैं। ऐसे समय में बहुत सारे शानदार बिजनेसेस भी महीनों तक साइडवेज रहते हैं। इसलिए हमेशा ये देखिए कि प्रॉब्लम कंपनी में है या पूरे मार्केट में। रीजन नंबर 9, लो लिक्विडिटी और स्मॉल कैप इफेक्ट। स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनीज में कई बार बिजनेसेस अच्छा होता है, लेकिन बायर्स कम होते हैं। डेली वॉल्यूम कम होता है, इंस्टीट्यूशंस आसानी से एंट्री नहीं ले पाते, इसीलिए प्राइस बहुत धीरे धीरे मूव करता है। पेशेंस यहाँ पे सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। रीजन नंबर 10, मल्टी ईयर बेस फॉर्मेशन। जो रीजन है वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। आप हिस्ट्री उठाकर देखिए, बहुत सारे मल्टीबैगर स्टॉक्स ब्रेकआउट देने से पहले 2, 3, 4 यहाँ तक कि 5 इयर्स तक साइडवेज रहे हैं। उस दौरान रिटेल इन्वेस्टर्स एग्जिट करते हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड्स एक्यूमुलेट करते हैं और फिर एक दिन स्टॉक नया हाई बनाता है, जिसके बाद कई 100% रिटर्न मिल जाते हैं। इसीलिए हर साइडवेज चार्ट खराब नहीं होता, कई बार वही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जोन बन जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, ऐसा तब भी है जब बिजनेस लगातार मजबूत हो रहा हो। अगर बिजनेस ही खराब हो रहा हो, तो साइडवेज चार्ट अपॉर्चुनिटी नहीं होती, वो वार्निंग भी हो सकती है। तो अब अगली बार जब आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक 5 साल से अच्छे रिजल्ट्स देने के बावजूद भी नहीं चल रहा हो, तो घबराकर सेल मत कीजिए। पहले खुद से 5 सवाल पूछिए कि क्या बिजनेस अभी भी ग्रो कर रहा है, क्या वैल्यूएशन पहले से महंगी थी, क्या सेक्टर आउट ऑफ फेवर है, क्या स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन हो रही है, और सबसे जरूरी, क्या अगले 5 साल की कहानी अभी भी जिंदा है। अगर इन सवालों के जवाब पॉजिटिव है, तो हो सकता है कि आपका स्टॉक सिर्फ समय ले रहा हो, गलत नहीं हो। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा सिर्फ सही स्टॉक चुनने से नहीं बनता है, बल्कि सही स्टॉक के साथ सही समय तक टिके रहने से बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।